हाय गाइस, कैसे हो। तो चलिए आज कुछ नया करते हैं। ट्रिक्स एंड टिप्स। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम किस तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है ये जो डबल टेप होता है इसका यूज़ करेंगे और इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इस तरीके से चिपका लेंगे। इस तरीके से डब्बे के चारों ओर जो है इसको चिपका लेंगे इस तरीके से, है ना। और उसके बाद जो है होती है तो मैंने इस तरीके से डिब्बे में रखी हैं। तो ये डिब्बे में पता है सारी ये उलझ जाती है, इस तरीके से उलझ के धागा भी बर्बाद हो जाता है और इस तरीके से हो जाता है। तो फिर इसको हम यहाँ पे जो है डिब्बे में जो है डबल साइड टेप चिपका करके इस तरीके से रील को इस तरीके से खड़ा कर देंगे यहाँ पे। और इससे क्या होगा, रील हमारी जो धागा है बर्बाद भी नहीं होगा और ये अच्छे से यहाँ पे ये किस तरीके से धागे का मतलब बर्बाद हो रहा है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए जितनी भी सारी रील्स हैं तो उतने सारे आप यहाँ पर डबल टेप चिपका करके उसमें ये रील्स को रख सकते हैं, धागे की रील तो कितने अच्छे से यहाँ पे रहेंगी। और यहाँ पर जो है ये इनसे टेप वगैरह है जो ये सब ये ऐसे मतलब बिखर गया है तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके जो है टेप इस तरीके से मैंने जो है कर दिया है। और क्योंकि ये बिखर जाता है अगर इस तरीके से रख देंगे तो फिर से खुल जाएगा। तो यहाँ पर वो डबल टेप इस तरीके से ये लगा दिया। अब ये आसानी से ऐसे रह जाएगा, ये देखिए। और जो है और भी ऐसी छोटी छोटी कई सारी टिप्स हैं कि जो है हमें नहीं पता होती है। तो यहाँ पर चलिए मैं बताती हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे डिब्बे होते हैं ना, इस तरीके से जो ये आजकल जो इसमें गरम मसाले वगैरह मिलते हैं, मार्केट में जाओ तो इस तरह के डिब्बों में गरम मसाले वगैरह मिलते हैं। तो मेरे पास रखा था तो मैंने सोचा इसका भी कुछ यूज़ कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो है सुई वगैरह होती है ना, छोटी छोटी सुई होती है तो ये बिखर जाती है सारे डिब्बे में। तो इसको ना इस तरह छोटी छोटी सुइयाँ सारी आ जाती हैं, छोटे छोटे डिब्बों में आ जाती है। तो इससे क्या होगा, ये डिब्बा जो है बंद कर दे इस तरीके से, ये बंद भी हो जाता है। तो ये देखिए इतने अच्छे से इसमें जितनी भी सुइयाँ हैं सारी इसमें आ जाएंगी सुइयाँ। तो इस तरीके से इससे क्या होगा, हमें आसानी से सुइयाँ मिल जाएंगी। और वरना अगर ऐसे डिब्बे में अगर ऐसे ही डाल दे तो ये सारी बिखर जाती है और फिर हमें ढूंढने में परेशानी होती है। और जो यहाँ पर कोई ये जो लास्टिक वगैरह है तो ये भी मेरे पास रखा था। तो मैंने ऐसे सुई के डिब्बे में रखा था तो ये बिल्कुल बिखर जा रहा था, मुड़ के बेकार हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी यहाँ पे रख देंगे। और ये धागा है ये भी इस तरीके से रख देंगे इसमें। तो ये डिब्बा जो है मेरे पास बेकार पड़ा था तो मैंने आज इसका यूज़ कर लिया। और अभी मेरे पास धागे की रील इतनी ही बची है। तो अगर आप लोगों के पास ज़्यादा धागे की रील बची है तो ये सारे डिब्बे में इसे टेप चिपका करके यहाँ भी छोटे छोटे टुकड़े टेप के चिपका करके रील्स को खड़ा कर सकते हैं। क्यों ना हम जो घर में पड़ी हुई चीज़ों से कुछ ना कुछ यूज़ कर लें। और यहाँ पर कोई चूड़ियों को लेकर के एक ट्रिक और भी है। तो यहाँ पर चूड़ियाँ जो पुरानी चूड़ियाँ होती है ना, जो बच जाती है, और जब हम चूड़ियाँ मतलब नई चूड़ियाँ पहनने जाते हैं तो हाथों में जो एक दो चूड़ियाँ रहती है ना तो वो बच जाती है। तो मेरे पास इस तरीके से बहुत सारी चूड़ियाँ रखी थी तो मैंने कहा कुछ इसको भी यूज़ कर लिया जाए। हैंगर में पड़ी है बहुत सारी। तो फिर मैं यहाँ पर चूड़ियाँ हैं और चूड़ी और दुपट्टे को लेकर के एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो चलिए यहाँ पर ये हैंगर है तो हैंगर इस तरीके का एक हैंगर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये हैंगर, या फिर कोई जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं या सिल्क के होते हैं, जॉर्जेट के होते हैं ना, तो ये दुपट्टे ना जैसे हम अगर वो तहा के रखते हैं तो ये मतलब मुड़ जाते हैं। जैसे इस तरीके से अब ये दुपट्टा इस तरीके से मुड़ गया है ना, अब क्योंकि हमने इसको इस तरीके से रख दिया था ऐसे ही फोल्ड करके तो ये मुड़ के ऐसा हो गया। इस तरीके से हम दुपट्टे को इसमें डालेंगे और तो ऐसे इस तरीके से हम सारे दुपट्टों को चूड़ियों में फंसा लेंगे। और ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इससे हमारे दुपट्टे भी अच्छे से रहेंगे। और वैसे भी आजकल जो है जो सूट वगैरह आते हैं तो उसमें दुपट्टे क्या होते हैं, जॉर्जेट के, शिफॉन के और इस तरीके से दुपट्टे होते हैं ना, तो ये मुड़ जाते हैं, इतने बेकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको तो इस तरीके से चूड़ी में फंसा लिया है। और उसके बाद जो हमने जो ये हैंगर लिया था इस तरीके से हैंगर में हम लोग इनको डाल देंगे एक एक करके इस तरीके से। और जितने भी दुपट्टे हो यहाँ पे जितने भी मतलब करना चाहो इतनी सारी चूड़ियों में लेकर के और इस तरीके से फंसा के। और अगर जो है ना ये दुपट्टे जो जैसे सब एक साथ इकट्ठा इस तरीके से हो जाएगी तो इसमें बीच बीच में यहाँ पर को डबल साइड टेप छोटा सा टेप लगा के यहाँ पर इस तरीके से टेप चिपका लेंगे तो ये चूड़ियाँ यहाँ से इधर उधर नहीं जाएंगी। तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ किस तरीके से बनता है। तो देखिए इस तरीके से इनको हैंगर में रख करके इनको कहीं पर भी टांग दें और ये अच्छे से रहेंगे। तो दुपट्टे मुड़ेंगे भी नहीं और
अच्छे भी दिखेंगे रख करके इस तरीके से, तो है ना। तो अलमारी में इसको टांग लीजिए और अच्छे भी दिखेंगे और दुपट्टे इतने अच्छे से रहेंगे। टिप्स जो इस तरीके से मसाले के डिब्बे होते हैं या फिर ये तो कस्टर्ड पाउडर है, तो ये लेके आई थी। तो और ये ना जैसे हम अगर थोड़ा निकाल लेते हैं उसके बाद इसको अगर इसी तरीके से रख देते तो ये ख़राब भी हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से अच्छे से बंद करके इसको इस तरीके से बंद करके और ऐसे हम इसमें रबड़ लगा देंगे। इस तरीके से रबड़ लगा देंगे तो ये ना ये गिरेगा भी नहीं। और इसको हम फ्रिज में रख देंगे, ख़राब हो जाते हैं तो इनको फ्रिज में इस तरीके से फ्रिज में रख देंगे तो ये कभी ख़राब नहीं होंगे, ठंडे में रहेंगे। और यहाँ पर जो है हम जैसे ये पैकेट वगैरह मसाले आते हैं, पैकेट वाले मसाले आते हैं, तो ये भी ये खुले रहते हैं, तो आधा निकाल दिया खुले रहते हैं, ये गिर भी जाएंगे और ये ख़राब भी हो जाएंगे, सिल जाएंगे जैसे। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके तो यहाँ पर कोई इस तरीके से इसमें लगा देंगे रबड़, और ये कितने अच्छे से रहेगा, बिल्कुल ये गिरेगा भी नहीं और ये रहेगा सेफ। इसको आप चाहे आप कहीं पर भी रख दें, किचन में ऐसे ही रख दें चाहे, फिर भी नहीं गिरेगा इस तरीके से। तो इस तरह से तरीके से रखेंगे तो हर सामान अच्छे से रहेगा, गिरेगा भी नहीं। तो ये देखिए कैसा लगा, ये वाला टिप्स भी आपको ज़रूर बताइएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा और ये टिप्स और ट्रिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और फिर मैं इसी तरीके से अच्छे यूज़फुल ट्रिक्स और टिप्स लेकर के आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो पे।